देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में करा कि विभूति द्वारा गणित में 6 माहों की मासिक जांच परीक्षा में प्राप्तांक निम्नानुसार। मतलब महीना का नाम, जैसे अप्रैल में 100 में से 40 नंबर लाया है, मई में 45, जून में 65, जुलाई में 35, अगस्त में 55 और सितंबर में तो 60। अब देखिए टोटल कितना प्राप्तांक आया। 6 महीना का डाटा हम लोग को पाई चार्ट के माध्यम से बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जितना जितना अंक लाया है सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 40 दिया हो तो 40 सबको रख लेंगे, उसके बाद 45, फिर 65, उसके बाद 35, 55 और 60 है। ठीक है, तो ये सभी को जोड़ लिए तो टोटल 300 अंक आया। इसका केंद्रीय कौन निकालेंगे, टोटल में से निकालेंगे केंद्र, क्योंकि देखिए इस 6 महीना का ही डाटा हम लोगों को तैयार करना है। तो देखिए टोटल कितना दिया हुआ 300 अंक, उसमें से 40 अंक आया है। यहाँ पर 40 अंक, मतलब ये सब 300 को जोड़ने के बाद 40 अंक आया है, तो 360 यहाँ पर कर देंगे, बराबर करके निकाल देंगे। फिर से देखिए 45 बटे में कितना 300 आएगा, गुना 360 आएगा, बराबर करेंगे। उसके बाद देखिए 65, यहाँ पर 65, ऊपर में कितना 300 दिया हुआ है, उसमें 360 डिग्री निकालेंगे। अब देखिए 300 कहाँ से, क्योंकि 6 अंक का ही डाटा तैयार करना है और 6 अंक में टोटल, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर में हम लोग जब बना रहे थे तो टोटल खर्च मतलब टोटल आमदनी कितना था, मतलब कमाई कितना था 12,000, तब हम लोग बना रहे थे। यहाँ पर टोटल कितना नंबर लाया है तो 300, उसमें से हम लोग को डाटा तैयार करना है। उसके बाद 35, फिर गुना करेंगे 360, बराबर करेंगे, फिर 55, ऊपर में कितना 300 और बराबर गुना करेंगे 360 में। फिर से अब देखिए 60 है, नीचे में कितना है 300 और गुना करेंगे 360 में। ठीक है, अब बराबर करके सभी का केंद्रीय कोण निकाल लेना है। तो एक यहाँ पर ये कटा, अब काटेंगे 6 पचे 30, 6 छाके 36, 8 पंचे 40, तो 8 छाके 48 डिग्री, सॉरी 48 डिग्री ही आएगा। उसके बाद फिर से देखिए 1 शून्य काटेंगे। अब देखिए कितना बार में कटेगा 6 छाके 36, 6 पंचे 30, 5 नमा 45, 9 छाके 54 डिग्री, 54 डिग्री हो गया। फिर से 0 0 काट देंगे। अब यहाँ पे 6 पंचे 30, 6 छाके 36, तो 13 पचे 75, 13 छाके 78 डिग्री आया, 13 छाक 78, 1 शून्य 6 पचे 30, 6 छाके 36, तो 5 सते 35 आया, तो 7 छाके 42 डिग्री। फिर से 0 0 काटेंगे, यहाँ 6 पंचे 30, 6 छाके 36, 11 पचे 55, तो 11 छाके 66 डिग्री आया। फिर से 1 0 6 पंचे 30, 6 छाके 36, फिर 12 पंचे 60, तो 12 छके 72 डिग्री। तो केंद्रीय कोण कितना है 48, 54 और 78 और 42, 62 और 72। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाई चार्ट बनाएंगे। पाई चार्ट बनाना काफी आसान है। तो सबसे पहले एक यहाँ पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक गोला बनाएंगे। आप डिवाइडर से भी गोला बना लेना। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एक यहाँ पर केंद्र खोजेंगे, केंद्र यहाँ पर रख लिए। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, एक यहाँ पर एक व्यास खींच लेना, सीधे सीधे व्यास खींचेंगे, यहाँ तक रख देंगे, ये व्यास हो गया। नहीं व्यास नहीं, त्रिज्या खींच लेंगे। ठीक है, त्रिज्या हुआ। अब देखिए त्रिज्या खींचने के बाद अब हम लोग को बारी बारी से सभी का डिग्री मिलाना है। तो अब देखिए अप्रैल में कितना 48 डिग्री, तो 48 डिग्री पर ले जाएंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ से रखेंगे, ये जो लाइन है यहाँ तक रखेंगे और 48 डिग्री, तो 45, सॉरी 45 से थोड़ा बढ़ा जाएंगे, 45, 46, 47, 48, तो यहाँ तक गए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो उससे ज़्यादा घबराना नहीं है, आप ऐसे मिला देना। तो ये आ गया कितना 48 डिग्री, ऐसे लिख देंगे 48 डिग्री। और कितना पर आया 48 डिग्री, तो आया है अप्रैल महीना, तो लिख देंगे अप्रैल। ठीक है, अप्रैल आया है 48। अब 48 हो गया। अब 45 डिग्री है मई, तो यहाँ से रखेंगे, यहाँ से रखेंगे, तो ये 45 डिग्री मई हो गया। तो 40 5 45 डिग्री। और उसके बाद ये यहाँ दोनों को पॉइंट को मिला देंगे, तो ये कितना आया 40 डिग्री। अप्रैल हुआ, अब मई हुआ, मई और कितना 40 डिग्री, 40 डिग्री लिख देंगे। आप यहाँ पर ऐसे कर देना। अब कितना है 40 डिग्री, सॉरी 40 डिग्री नहीं, ये 54 डिग्री मई आना था। यहाँ पर 54 डिग्री रखना था, मेरे से मिस्टेक हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 54 डिग्री बनाएंगे, तो 40 50 और 4 54 यहाँ तक आएगा। तो यहाँ तक ये मई हो गया, ये मई ही हुआ। अब इस लाइन को भूल जाना, इस लाइन ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं यहाँ पर कितना है 54 डिग्री, 54 डिग्री रख देंगे। उसके बाद 78 डिग्री जून है, तो यहाँ पर जून रखेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा जून। तो कितना 78 डिग्री, तो 70 8 यहाँ पर कितना 70 70 5 75 और 3 78 यहाँ से रखेंगे और इसको ऐसे मिला देंगे, सीधे डायरेक्ट यहाँ पर मिला देना, ताकि ये आ जाएगा पूरा। तो ये कितना आया 78 डिग्री। 78 डिग्री कितना आया जून, 78 जून, जून हुआ। जून के बाद जुलाई आएगा 42 डिग्री, यहाँ तक यहाँ से रखेंगे, तो 42 डिग्री बनाना है, 42। तो देखिए 40 और 2 42, तो यहाँ तक आया। और इस पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, तो ये आ जाएगा 42 डिग्री। 42 डिग्री क्या बनेगा, जून हुआ, जुलाई हो जाएगा, जुलाई।
जुलाई। जुलाई के बाद कितना बनाना है? जुलाई के बाद अगस्त 66 डिग्री, यहाँ तक रखेंगे, यहाँ से रखेंगे और 66 डिग्री को हम लोग के 60 5 65 एक 66 डिग्री, 66 डिग्री और ऐसे इसको आके मिला देनी है। तो ये आ जाएगा 66 डिग्री और 66 डिग्री में जुलाई, जून हुआ जुलाई, अब आ जाएगा अगस्त। अगस्त कितना आया? 66 डिग्री, 66 डिग्री लिख देंगे। अब सितंबर में देख लेते हैं कितना डिग्री बच रहा है, तो 72 डिग्री। तो हम लोग नाप के देखते हैं क्या 72 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ से रख के देख सकते, सॉरी इधर रख के रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना डिग्री, तो ये आ जाएगा, देखिए एग्जैक्ट 72 डिग्री ही आया। यहाँ पर देखिए 70 और थोड़ा सा बड़ा आएगा तो 72 डिग्री, यहाँ पर देखिए 72 डिग्री, तो ये कितना है? 72 डिग्री। जुलाई अगस्त अब हो गया सितंबर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ हो गया था, लेकिन इसको भूल जाना। अब इस तरह यहाँ पर हम लोग को पाई चार्ट बना लिए। एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। देखिए महीना का नाम जो भी दिया हुआ और उसमें जो टोटल प्राप्त अंक है, जितना जितना अंक आया सभी को जोड़ देंगे तो 300 अंक आया। अब उसका हम लोग को केंद्रीय कोण निकाल लेना। केंद्रीय कोण निकालने के बाद इस तरह हम लोग को एक गोला बनाएंगे, जिसको वृत्त कहते हैं। वृत्त सीधा सीधा वृत्त अगर रहेगा तो अच्छा रहेगा, मतलब पूरा गोल रहेगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा आप चाहो तो बड़ा बना सकते हो, बड़ा बनाओगे तो ये लिखने में ज़्यादा गचर पचर नहीं होगा। अब उसके बाद ये ऐसे केंद्रीय कोण हम लोग को ये जो प्रोटेक्टर है इसको रख के बना लेना है। जितना भी कोण आया उतना डिग्री को खींच लेना। यही पाई चार्ट है, काफ़ी आसान है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देना है।